बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। व्यास को सतनाम सतगुरु। भाई बहन जानते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में हम 84 लाखों का इतना घोर नरक काट करके भोग करके ये मानव योनि पाते हैं, मनुष्य योनि का जन्म होता है। अगर सोचा जाए, ध्यान दिया जाए तो हमें इस मानव योनि में आकर के मनुष्य जन्म पा करके इस परम पिता परमात्मा की, इस परम पिता परमेश्वर की हमें संपूर्ण रूप से खोज करनी चाहिए। परमात्मा से हमें मिलना चाहिए, परमात्मा के घर जाना चाहिए। यही एक ऐसा हमारा परमात्मा के मिलने का मानव द्वार है जो हम परमात्मा से मिल सकते हैं, परमात्मा के घर जा सकते हैं। बाकी तो आप हम देख ही रहे हैं कि 84 लाखों में कोई भी ऐसी योनि नहीं, कोई भी ऐसा जीव नहीं जो परमात्मा के घर चला जाए, प्रभु से मिल जाए। क्योंकि इस जो भी परमात्मा ने हमें अपने आप बुलाने को, अपने घर बुलाने को, अपने आप अपने से मिलाने को, मिलने को, यही एक मानव जीवन का जन्म हमें प्राप्त दिया है। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो संपूर्ण तत्वों से और भरपूर तत्वों से इस दुनिया में आया है। बाकी तो इस दुनिया में सभी जो अपने इन तत्वों में भी किसी न किसी योनि में, किसी न किसी जीव योनि में तत्वों के हिसाब से भी कमी आती रही। चाहे वो 84 लाखों में कहीं किसी का भी किसी योनि में जन्म हो, लेकिन तत्वों के अनुसार हम इस दुनिया में अपना भोग भोगते रहे। कीड़े पतंगे, घास फूस, गाय भैंस घोड़े बनते रहे। और जब हमारा ये ऐसा वक्त समय निकल गया और ये आज मानव जन्म मिला, ये हमें पूरे पूर्ण तत्वों के अनुसार, पूर्ण परमात्मा को जानने के अनुसार, परमात्मा को पाने के अनुसार, प्रभु के घर जाने को अनुसार हमें ये आज योनि प्राप्त हुई, ये जन्म प्राप्त हुआ। अगर यहाँ से हमारा अगर कोई अगर ध्यान, हमारा अगर ख्याल विचार जरा भी अगर टिक जाता है, अगर जरा भी हमारा ये ध्यान विचार ख्याल नीचे उतर जाता है, तो ऐसे समझो जैसे कभी कोई किसी भी प्रकार का कोई वाहन चलाता है और जब वो वाहन चलाते समय अगर जरा भी वो इधर उधर चूक जाता है और सामने नहीं देख पाता है तो उसका एक्सीडेंट ही हो जाता है।
चाहे उस एक्सीडेंट से कुछ भी हो जाए, लेकिन एक्सीडेंट तो अवश्य हो जाता है। ऐसे ही हमारा भी ऐसा है कि अगर प्रभु परमात्मा से हमारा दृष्टिकोण, ध्यान, विचार, ख्याल अगर जरा भी अगर हमारा बदल जाता है और जरा भी अगर हमारा ख्याल बजाय प्रभु के कहीं और इस दुनिया में चला जाता है, तो हमारे ऊपर इस काल में भगवान की जो प्रभाव शक्तियां हैं, ये हमारे ऊपर सवार हो जाती है, हमारे ऊपर सवार हो जाती है और हमारे परमात्मा से मिलने में, प्रभु के धाम जाने में छिन्न कर देती है। हम इस दुनिया में आकर के परमात्मा के घर बजाय हम इस दुनिया के घरों को ढूंढते हैं। दुनिया में हम अपना दिल दिमाग और दौड़ा करके हम अपने दिल दिमाग की तसल्ली को हम संसार में दौड़ते भागते रहते हैं, लेकिन सही मायने में हम अपने उस परमात्मा के घर को भूल जाते हैं। इसी कारण हमारी जिंदगी का जहाँ आना जाना, मरना, मरण, जीवन पाना, ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता, ये चलता ही रहता है। और जिन्होंने अगर अपना प्रभु परमात्मा का ध्यान, ख्याल, विचार सही तरीके से रखा और उन्होंने अपने चलते फिरते, घूमते फिरते प्रभु परमात्मा का ध्यान रखा, वो इस संसार से तर जाते हैं, वो संसार से पार हो जाते हैं और इन संसार की सारी आपत्तियों से वो बच जाते हैं। ये बड़ी सोचने समझने का विचार है कि अगर हमारे को हम कभी कहीं अपने माँ बापों के साथ, हम बच्चे हैं, माँ बापों के साथ अगर हम कहीं अगर किसी प्रदर्शनी देखने जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, या कहीं किसी भी अगर कोई हम जगह ऐसे खेल तमाशे में जाते हैं, तो जब तक माँ बाप की अगर हाथों में हमारी उंगलियां या हमारे हाथों में माँ बापों की उंगलियां, जब तक वो प्रदर्शनी, वो मेला बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है और देखने में भी हमको सुंदर अच्छा लग रहा है और उसकी जो भी अद्भुत जो चीजें हैं बड़ी हमें प्रभावित कर रही हैं, बड़ी खुशी मिल रही है। लेकिन जरा भी अगर हमारी उंगली हमारे माँ बापों से छूट जाती है या माँ बापों से हमारी उंगली माँ बाप हमारी उंगली को छोड़ देते हैं किसी भी तरह से, तो वो चीज हमारी वहां की वही है, प्रदर्शनी वही है, सब खेल तमाशा वही है, लेकिन हम अपना रोना शुरू कर देते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मेरे माँ पिता कहाँ गए, मेरे पिताजी कहाँ गए, मेरी माँ कहाँ गई, और सारा जो हमारी खुशी है वो सारी अशांत हो जाती है, शांत नहीं होती, वो दुख में बदल जाती है, क्योंकि हमने माँ बाप की उंगली को छोड़ दिया। फिर सारा जितना भी जो खुशी थी, जो भी कुछ हमारा वहां का देखने का जो दृश्य था, वो सब हमारा दुख में बदल गया। तो इस दुनिया को हम सभी भाई बहन जानते हैं, इसको प्रभु ने दो रूप में बदला। ये मैंने कई बार भी फरमाया है कि एक तो हमारी आदर्श और एक दर्शमान। दर्शमान उस दुनिया को कहते हैं जो हमें दिख रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, हमारी आंखों की जहां तक ज्योति जाती है, जहां तक हमारा नजर जाती है, ध्यान जाता है, वहां तक हमको सब कुछ दिख। और जो चीज आदर्श से कहते हैं जो हमें दिख ही नहीं रहा है,
यही एक हमारा ज्ञान मात्र है। इसी को चाहे हम किसी भी तरह से विभाजित कर लें, किसी भी तरह से हम इसको टैली कर लें, किसी भी तरह से इसको हम समझ लें, कि ज्ञान दृश्यमान और हमारा आदर्श, ये हमारा आध्यात्म, इसका तो हम सभी भाई बहन ज्ञान कर लेते हैं। एक हमारा अनाड़ी बच्चा है वो भी कर लेता है, जिसको एक इंजीनियर पढ़ के आता है, डॉक्टर पढ़ के आता है, एक हमारा छोटा सा एक कंप्यूटर वो भी इसकी डॉक्टरी कर लेता है, एक छोटा सा अगर एक इंजीनियर जो डिग्री करके आता है, एक छोटा सा मैकेनिक वो भी इस काम को कर लेता है।